तो लास्ट वाले एपिसोड में नौशरवान ने जब सरफराज को दुआ लोगों के घर देखा तो उसके बाद फिर बाबा सही ने नौशरवान को कहा कि तुम दुआ को तलाक दे दो, और इतने में ही एंट्री हो जाती है दुआ की। और जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, जहर मैंने नहीं कशमाले ने खाने में मिलाया था, तब तक आप लोग मुझे तलाक नहीं दोगे, मतलब नौशरवान मुझे तलाक नहीं देगा। तो बाबा सही तो ये बात नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर नौशरवान ने कहा कि चले ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं दुआ जी, आपको एक मौका दिया जाएगा अपनी सफाई पेश करने के लिए। और दुआ इस बार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट में लग रही थी, और वो जो अपना चेहरा था, छुपा हुआ चेहरा, मतलब वो काफी ज्यादा खामोश थी। उसके बाद फिर दुआ ने डिसाइड कर दिया कि ये दुनिया खामोश रहने के लायक नहीं है, अब मुझे बुरा बनना ही पड़ेगा। और ये बातें करने के बाद फिर दुआ जाती है अपने घर, और उसके घर आने के बाद फिर उसकी बहन भी दुआ को ये कहती है कि मेरा कसूरवार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हुई है। और दुआ ने पहले भी काफी ज्यादा अपनी बहन की बातें सुन ली थी कि मैं कसूरवार हूँ, मतलब उसकी बहन उसको कहती है कि तुम कसूरवार हो। तो दुआ फिर अपनी बहन को कहते कि जब मैं ये बात साबित कर दूं ना कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, तब मैं उसी तरह रहूंगी आप लोगों के साथ जैसे पहले रहती थी, जैसे पहले आप लोगों की दुआ थी। यहाँ पर ये बातें चल रही थी, वहाँ पर कशमाला एक और प्लान बना रही थी दुआ के खिलाफ। कशमाला मैडम गजनवी को कह रही थी कि आप दुआ को तलाक दे रहे ना, उसने तो आपको जहर दिया था, आप क्यों लेट कर रहे हैं। तो नौशरवान काफी ज्यादा गुस्से में आता और कहते हैं कि ये मेरे और दुआ के बीच का मामला है, आप उसमें दखल अंदाजी मत करें, आप अपने काम से काम रखें, समझी। नौशरवान को भी काफी ज्यादा हद तक शक हो जाते हैं कि ये काम दुआ तो नहीं कर सकती, लेकिन सरफराज चूंकि उसके घर में बरामद हुआ था जब नौशरवान गया था मिलने दुआ से, तो नौशरवान का सबूत काफी ज्यादा पुख्ता हो चुका था, मतलब उसका यकीन काफी ज्यादा पुख्ता हो चुका था कि यार कुछ तो हो सकता है सरफराज और दुआ के बीच। शायद ऐसा ही हो कि दुआ ने गजनवी से उसके पैसों के लिए शादी की थी। खैर फिर उसके बाद होता कुछ ही है कि दुआ की जो बहन उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसके पेट में था बच्चा। और उसके बाद फिर जब वो हॉस्पिटल चलते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि उसकी अम्मी को कि आपने इनका ख्याल नहीं रखा, एक बच्चा ज़ाया हो चुका है, दूसरा बच्चा भी ज़ाया होने वाला होगा, और आपकी बेटी भी ज़ाया हो सकती है अगर आप लोगों ने अच्छा तरीके से इनका ख्याल नहीं रखा। तो दुआ मैडम भी उस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद थी, तो उसकी बहन दुआ को कहती कि बस बख्श तो मुझे ना, छोड़ दो मेरा पीछा, आराम से छोड़ दो हमें, क्यों हमें और सता रही हो। तो दुआ अपनी फिर वही घिसी पिटी कहानी करते कि मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ, मैं कैसे तुम लोगों को अकेला छोड़ सकती। इतने में ही उसकी छोटी बहन, दुआ की सबसे छोटी बहन, कहती है कि बस कर दे बच्चों, और क्या चाहिए आपको इसमें से, बख्श दे हमारी ज़िंदगी को, चले जाइए आप यहाँ से। जब ये बातें दुआ सुनती है, तलख बातें जब दुआ सुनती है, तो दुआ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और वो कहते हैं कि क्या मैं शायद बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। फिर वो अपनी अम्मी के साथ बैठती है, जब वो घर आती है फिर उसकी अम्मी भी बोलते हैं कि बेटा एक तो होती है गलती जिसकी माफ़ी हो जाती है, लेकिन एक जो होती है गलती, वो गलती नहीं होती, वो होता है गुनाह। बेटा तुमसे हुआ है गुनाह, और वो गुनाह अभी हमारे आने वाली नस्लों तक भी उनको असर पड़ता रहेगा। आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गाइस। फिर दुआ कॉल करती है नौशरवान को और उनसे कुछ बातें करती है, उनकी तबीयत पूछते हैं। फिर कहती है कि क्या आपको सच में लगता है कि मैंने आपको जहर दिया है, क्या आपको मुझ पर थोड़ा भी यकीन नहीं है, क्या आपको सही में लगता है कि मैंने आपको जहर दिया है। तो नौशरवान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी बात का फिर से रिप्लाई नहीं करता और फ़ोन काट देता है। लेकिन गाइस सवालात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं हमारे पास। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या दुआ अपना जो जुर्म है, वो जो सच्चाई है, वो क्या नौशरवान के सामने रख पाएगी, क्या वो नौशरवान के सामने खुद को सच्चा साबित कर पाएगी। और अगर दुआ ने नौशरवान के सामने सच्चा साबित बन करके दिखा दिया तो क्या नौशरवान उसकी बात का यकीन करेगा भी, क्योंकि जिस तरीके के हालात थे, सरफराज को जिस तरीके से उसके घर में पाया गया वो सरफराज, तो इससे तो मुश्किल है, मेरे को लगता है नहीं है कि वो उसकी बात का यकीन करेगा भी, क्योंकि दुआ का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ख़राब माना जाता है नौशरवान के नज़रों में अभी तक। मतलब कि नौशरवान ने जो हरकतें देखी है दुआ ने हरकतें की नहीं, लेकिन जो हिसाब से उसके साथ हुई है, जो कशमाले ने उसके साथ की, उसके हिसाब से तो गजनवी थोड़ा कन्फ्यूज़ तो होगा दुआ पे यकीन करने के लिए। और या फिर दुआ अपना सच नौशरवान के सामने नहीं रख पाएगी और नौशरवान दे देगा दुआ को तलाक। ऐसा भी हो सकता है गैस, क्योंकि ये पाकिस्तानी ड्रामा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसकी स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो सकती है पाकिस्तानी ड्रामे के, लेकिन एंडिंग काफ़ी ज़्यादा टट्टी होती है। जितने मैंने ड्रामे देखे हैं उसमें से ज़्यादातर की एंडिंग जो होती है वो टट्टी होती है। जैसे कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा ना, उसमें स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होती है, लेकिन एंडिंग में फिर भाई वो बंदा ही मर जाता है, हीरो जो होता है वो मर जाता है। इश्क मुर्शद ड्रामा हो गया, उसकी भी स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी, लेकिन एंडिंग इतनी बकवास। मैंने कहा ये क्या है यार, ये कैसे लोग हैं, मतलब इतनी ज़्यादा जो स्टार्टिंग में राइटिंग करते बड़ी ज़बरदस्त, उसको पुश देते, स्टार्ट देते ड्रामे को, और एंड में हक देते हैं। मुझे क्या लगता है इस ड्रामे में क्या होगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। होगा कुछ यूँ कि दुआ, आई थिंक मेरे ख्याल से गजनवी दे देगा दुआ को तलाक, या फिर गजनवी दुआ को छोड़ देगा हमेशा हमेशा की तरह, और फिर बाद में गजनवी को उसकी सच्चाई के बारे में पता लगेगा कशमाला की, और फिर वो दुआ को दोबारा ढूंढेगा कि दुआ कहाँ है, लेकिन दुआ उसको नहीं मिलेगी।
बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद दुआ उसको मिलेगी और फिर उसके बाद वो मतलब वही ज़िंदगी अच्छी होने लगेगी। फिर वो कशमाला भी मतलब दुआ जो है वो दोबारा आ जाएगी गज़नवी की ज़िंदगी में। कशमाला को तलाक हो जाएगी, गज़नवी उसको दे देगा तलाक। और जितना मुझे लगता है ना, सरफराज को गोली मारेगा गज़नवी मारेगा सरफराज को गोली। और इसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब होंगे और दुआ लोगों के घर वालों को काफ़ी ज़्यादा मतलब सेटिस्फाई हो जाएंगे वो कि दुआ में, हाँ दुआ अच्छी लड़की थी, उसने कुछ गलत नहीं किया था। और दुआ की बहन भी फिर दुआ से राज़ी हो जाएगी। आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ही होगा। बाकी आप इसके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। आपका अपना कमेंट बॉक्स है। मैं मिलता हूँ आप लोग से दूसरे वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और अपडेट्स के लिए, ऐसी और टट्टी वीडियोज़ देखने के लिए। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखूँगा। बाकी और क्या है, कुछ भी नहीं। चलो गुड बाय, टाटा बाय बाय, टेक केयर।